इस दिल को आए चैन कहीं ना। हीरा, मैं कह रही थी कि वलीमा रखना है, तुम अपने वालिदैन से हमारी बात करवा दो ताकि उनसे पूछ के तारीख रख ले। वो नहीं आ सकती। अच्छा ये तो बताओ, जा कहाँ रहे हो? अम्मी हम यतीम खाने जा रहे हैं, बच्चा गोद लेना। सच बताऊं तो फौजी भाभी, मेरा इस घर में दिल ही नहीं लग रहा। अजीब सा माहौल है, एडजस्ट ही नहीं कर पा रही हूँ मैं। हीरा, ससुराल में दिल लगाना पड़ता है, और तुम्हारे हाथे ही मामलात कुछ इस तरह के शुरू हो गए। शायद तुम इसलिए ये बात महसूस कर रही हो। चलो अब तो सब ठीक हो गए ना, हालात भी अच्छे हो गए हैं। प्लीज तुम खुश रहने की कोशिश करो। हाय हीरा, आई एम रियली सॉरी। घर के झमेलों में ऐसा फंसी कि मौका ही नहीं मिला, नहीं तो जरूर रस्में करती मैं तुम्हारी सारी। कोई बात नहीं, वली में होने तक अभी ये दुल्हन ही है। आप अभी भी नाज नखरे उठा सकती हैं, किसी ने मना नहीं किया। जरूर करती, लेकिन वो क्या है ना, वही मेरा रूम में वेट कर रहे हैं मेरे नाज नखरे उठाने के लिए। एक्सक्यूज मी। वैसे भाभी, जैसी आप है ना वैसी आपकी हरकतें, धोखा देना, फरेब देना, घर उजाड़ना, इन सब के बाद तो आपको घर से निकाल देना चाहिए था। लेकिन शराफत है वहीद भाई में और घर वालों में, कितना सब कुछ होने के बाद भी आपको इतनी इज्जत दे रहे। हाय, मुझे लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। मेरी रानी ऐसे ही हंसती मुस्कुराती रहे और वहीद हमेशा तुम्हारे नाज नखरे उठाते रहे। आमीन। खाला, आपको चाय चाहिए, बना कर दूं? नहीं बेटा, हाँ वहीद से पूछ लो, बल्कि फौजिया से कह दो, ये बना देगी, तुम आराम करो। नहीं नहीं, मैं और वहीद ना खाना बाहर से खा कर आए। मैं तो बस पानी लेने आई थी, मैं जाऊं? हाँ हाँ बेटा जाओ। अल्लाह तो ऐसी बहू किसी नेकी के बदले में देता है। अम्मी, आपको कुछ चाहिए तो मुझे बता दें। नहीं, मैं तो वैसे ही बाहर आई थी। अब फौजिया, तुम्हें याद है ना, अब सारी जिम्मेदारी तुम्हारी। कल वलीमा है और कोई परेशान ना हो कि फला चीज कहाँ है, फला नहीं मिल रही, समझ रही हो ना? ठीक है अम्मी, मैं कर लूंगी, आप परेशान मत हो, सब हो जाएगा, आप बस आराम करें। अरे परेशान कैसे ना हूं मैं, पहले तो रानी ने सब कुछ संभाला हुआ था, मुझे तो कभी भी कुछ कहने सुनने की जरूरत ही नहीं पड़ी। अब तुम्हें मालूम है ना किस मसले से निकली है वो, तो मैं चाहती हूँ कि वहीद और वो थोड़ा वक्त साथ गुजारे। मेरी बात समझ रही हो ना? जी, मैं कोशिश करूंगी। अरे कोशिश नहीं भाई, देखो मेरी बात सुनो, वलीमे की तैयारी का मकसद ये नहीं होता कि खुद ही तैयार होके बैठ जाओ। देखो घर वालों को देखना होता है, रिश्तेदारों को देखना होता है, रस्में कैसे। अम्मी आप प्लीज बैठे ना, बैठ जाएं, बैठे बैठे, बस फिक्र लगी हुई मुझे। आप बैठे, मैं पानी लेकर आती। सब काम ठीक तरह से हो जाए, संभाल लेना सब कुछ। ये तो सांस फूल जाती है। अम्मी पानी पिया। अली जी, चल यार मॉल तक जाना। मैं नहीं, मैं नहीं जा सकता। क्यों, हैरान क्यों हो रहा? कुछ नहीं शायद भाई, मैं नहीं जा सकता। तुम मेरे साथ चलो, मैं देखता हूँ तुम्हें कौन धमकियां दे रहा था। नहीं भाई, आपको कोई उलझने की जरूरत नहीं है, बहुत खतरनाक लोग हैं। अच्छा, तुमने मुझे अभी तक बताया नहीं कि उनकी कौन सी चीज थी जो तुम्हारे पास रहेगी? कुछ नहीं। मैं पूछ रहा हूँ, मुझे बताओ। वो ड्रग्स है ना?
तुम्हें अपनी इज्जत का ख्याल नहीं है तो अब्बू की इज्जत का ख्याल रख लेते। बाहर जो लोग हमें इज्जत देते हैं ना वो अब्बू की वजह से देते हैं, और तुम इस ड्रग जैसी लत में लग गए हो। मैं लत में नहीं पड़ा हूँ शाहिद भाई, ना मैं ड्रग्स लेता हूँ, वो तो बस उन्होंने किसी भी मकसद के लिए तुम्हें क्यों ना दी हो, कहाँ रखी है बताओ। यही तो शाहिद भाई, ढूंढ ढूंढ के थक गया हूँ, मिल ही नहीं रही। तुम्हें पता है ना कितनी महंगी होती है, क्या तो तुम पी चुके हो या गुमा चुके हो, और इसका खमियाजा सबको भुगतना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ? कुछ नहीं, संभालो खुद को और आराम करो, और अकेले बाहर मत जाना। फोन या SMS आए मुझे इन्फॉर्म कर देना, समझ आई? सो टेक इट इजी। जी अंकल, मैं सुन रहा हूँ। नासिर, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि हीरा की खुशी हमारी खुशी और हीरा का दुख। दुख? अंकल खुदा ना खास्ता ऐसा। मेरी बात सुन लो पहले। मुझे अब इससे कोई मतलब नहीं है। हीरा को मैं अपने पास बुला रहा हूँ। सर, मेरा मतलब है अंकल कि आप क्या कह रहे हैं? हीरा मेरी बीवी है। तो तुम क्या सोच रहे हो? वो अब तुम्हारी बीवी बन गई है तो हम उसे बुला नहीं सकते? अंकल मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूँ। मेरी मजबूरी सिर्फ ये है कि मैं पाकिस्तान में नहीं हूँ, वरना इस बात की नौबत ही नहीं आती। और तुम मेरे घर में बैठ के अपने खानदान की इतनी तारीफें कर रहे थे, ये तुम्हारा घराना। मेरी बेटी के साथ रहना चाहते हो तो अलग होकर रहो, वरना हीरा की जिंदगी से अलग हो जाओगे। यही मेरा आखिरी फैसला है। अंकल कल मेरा वलीमा है। तुम्हारे पास टाइम भी कल तक का ही है, वरना तीसरे दिन हीरा उस घर में नहीं रहेगी। जी तुम्हें डैड की बात याद है? वलीमा खत्म होते ही हमने दूसरे घर में शिफ्ट होना है। हीरा, मुझे इस बात का एहसास हो रहा है कि तुम्हारे घर वालों की नजर में मेरी कोई हैसियत नहीं है। तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? अगर हैसियत ना होती तो वो तुम्हारी शादी मुझसे क्यों करते? उनकी नजर में अगर मेरी अहमियत होती तो मेरी जिंदगी के फैसले वो ना करते। क्या हो गया तुम्हें? वो नहीं कर रहे तुम्हारी जिंदगी में इंटरफेयर। तो फिर अलग घर की डिमांड उन्होंने क्यों की? क्योंकि अब ये सिर्फ तुम्हारी जिंदगी का सवाल नहीं है, उनकी इकलौती बेटी की जिंदगी का सवाल है जो तुम्हारे साथ जुड़ी है। इसलिए तो कह रहा हूँ कि हमारी जिंदगी है तो ये फैसले भी हमें करने हैं। हमें कहाँ रहना है, क्या करना है, ये हमें सोचना है। तुम डैड के साथ मिसकमिटमेंट कर रहे हो। मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ तुमसे बात कर रहा हूँ। अब तुम जो चाहे समझो। तुम लोगों से कोई काम ढंग से नहीं होता है। भाई मैंने उसके बाप के सामने उसे धमकी दी थी। तेरी धमकी से मुझे क्या मिला? और ऊपर से वासिफ भाई मेरा खून पी रहे हैं। एक एक पैसे का हिसाब देना पड़ेगा। कितना माल लिया, कितना माल दिया। और वो लड़का नफे के बजाय नुकसान पहुंचाकर चला गया। वैसे लग तो नहीं रहा था कि साला ऐसा करेगा। तो ख्याल रखना था ना, इतनी मोटी मोटी आंखें, नजर रखते उस पे। अब बता मैं क्या करूं? अच्छा सुन, एक मर्तबा उसे मेरे पास लेकर। अरे वो अपने घर से निकलता ही नहीं है। अगर निकलता भी है तो अपने बाप और भाई के साथ जाता है। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे वो लड़का हर हाल में चाहिए। ठीक। हाँ बेटा, अपना बहुत ख्याल रखना, ये समझ के कि हम सब तुम्हारे लिए फिक्रमंद हैं और तुम हमेशा हमारी दुआओं में रहते हो। लेकिन अम्मी मैं अकेला कैसे रहूँगा?
क्या मतलब कैसे रहूँगा? वहाँ पे फूफो हैं, उनके बच्चे हैं, फिर घूमना फिरना, सैर करना, वहाँ एम्बेसी में वीज़े के लिए भी अप्लाई किया हुआ तुमने। you're a grown up now. हाँ बेटा, तुम्हारा भाई ठीक कह रहा है। तुम कितने बड़े हादसे से बचे हो, अल्लाह का शुक्र है। तुम्हारे भाई पता नहीं कैसे ले लेकर तुम्हें फिरते रहे। तुम्हारी तकलीफ तो मैं भी बर्दाश्त नहीं कर पाई, हॉस्पिटल में पड़ी रही। यही बात है ज़हन में रखना और कोई बुरा कदम ना उठाना। यार भाई मैं ऐसा नहीं हूँ, वो बस कुछ दोस्तों के साथ सिगरेट पीते पीते। चलो यार ठीक है, कोई बात नहीं। अब ये ड्रामा बंद करो और बैग उठाओ, चलो मैं और अब्बू तुम्हें छोड़ने चलेंगे। चलो उठो। यार अली, तुम्हें पता है अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, उनको और दुख दे रहे हो, फजूल में गमगीन कर रहे हो। चलो उठो, चले। उठना यार। उफ। अच्छा चलो ठीक है, कुछ नहीं होता, चलो। नहीं, परेशानी हो ना। फिराक, ये तुम क्या कर रही हो? इतनी जल्दी क्या है? मैंने अभी घर बात तक नहीं की। तुम्हें उनसे इजाजत नहीं लेनी, तुम्हें उन्हें बताना है। उसके लिए भी हिम्मत चाहिए। यार तुम शादीशुदा हो चुके हो, उन्हें समझा सकते हो। फिराक, मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। नहीं, तुम बात करोगे, वो तुम्हें रोकेंगे, रोना धोना होगा, लड़ाई झगड़ा होगा, फिर क्या होगा? सब सही हो जाएगा, सब अपने कमरे में चले जाएंगे। दैट्स इट। हेरा, तुम मेरी जिंदगी में अब आई हो। मेरी माँ ने मुझे बचपन से पाला है, उन्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ सकता। थोड़ी हिम्मत चाहिए बात करने के लिए। डैड की दूसरी शर्त में मैं तुम्हें छोड़ के उनके पास जा सकती हूँ। सारा कसूर नासिर, तुम कहीं जा रहे हो? जी वो हम हिरा के घर में शिफ्ट हो रहे हैं। क्या? साफ क्यों नहीं कहते कि घर छोड़ के जा रहे हैं? नासिर, जवाब दो। अबू क्या पूछ रहे? अब्बू सही कह रहे हैं। क्यों? कोई वजह भी तो पता चले। हजरा बेगम, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि इतनी जल्दी इसकी शादी ना करें। अब्बू, इसमें शादी की बात कहां से आ गई? तो इसमें घर छोड़ के जाने की बात कहां से आ गई? मेरे बच्चे, मुझे कोई वजह तो बताओ। देखो, अगर हमसे कोई गलती हुई है ना, तो हम उसका अजाला कर देंगे। अम्मी, आप प्लीज मत रोएं, ऐसा कुछ नहीं है। आंटी, हम रोज आते जाते रहेंगे, नासिर आपको छोड़ के नहीं जा रहा। शाहिद, सब खैरियत तो है ना? अली ठीक है, परेशान तो नहीं हो रहा था? नहीं ठीक है, मैंने उसे समझा दिया था। मैं आपके लिए चाय लाती हूँ। फौजिया, अभी मत जाओ, बैठकर बात करते हैं। क्या हुआ? फिर कोई बात हो गई क्या? नासिर, हिरा घर छोड़कर जा रहे हैं। क्या? लेकिन क्यों? पता नहीं, मैंने बात करनी मुनासिब नहीं समझी, इसीलिए कमरे में आ गया।
तभी वो चुप चुप थी। तुम्हारी हीरा से कोई इस बारे में बात हुई थी? नहीं, मेरी तो उससे कोई बात नहीं हुई, लेकिन वो खुश नहीं थी। नासिर को अपनी जैसी फैमिली में शादी करनी चाहिए थी। इतनी मॉडर्न फैमिली में शादी करके बहुत बड़ी गलती कर दी है उसने। आप परेशान मत हो, आप फ्रेश हो जाए, मैं अब चाय लेकर आती हूँ, फिर बैठकर बात करते हैं। ओके। छोड़ के नहीं जा रहे बेटा, तो ये सामान क्यों जा रहा है? वो हीरा के डैड का घर खाली है। आप लोग जानते तो हैं, वो लोग ऑस्ट्रेलिया जा चुके हैं। खाली घर या प्लॉट पे कब्जा हो जाता है। अच्छा, तो ये ड्यूटी दी है तुम्हें यूसुफ साहब ने? अंकल, आप गलत समझ रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बेटा ठीक है, हम गलत समझ रहे हैं, लेकिन तुम ही हमें सही समझा दो, क्योंकि ये सब कुछ जो हो रहा है मैं नहीं बर्दाश्त कर पा रही। आप परेशान ना हो, आप आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। अम्मी, मैं हीरा को छोड़कर आता हूँ, फिर आराम से बैठकर बात करते हैं। नासिर, अम्मी, मैं भी आ रहा हूँ वापस घर, आप परेशान मत हो। चलो हीरा। अल्लाह हाफिज। नासिर, आला, प्लीज अपने आप को संभालें। एक बेटे को राजी खुशी भेजे और दूसरा बेटा खुद फैसला करके चला गया, खुद फैसला करके चला गया। ये अम्मा, बस ऐसे ही होता है ये बच्चे। आप परेशान